नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित बंसल और आप देख रहे हैं भारत का काले अध्याय आपातकाल की वीडियो सीरीज। इस सीरीज में हम आपको ले जाएंगे भारत के इतिहास के सबसे विवादास्पद दौर में। आप देखेंगे कि कैसे लोकतंत्र की नींव हिली, कैसे आज़ादी छीनी और कैसे एक राष्ट्र ने अंधकार से लड़ाई लड़ी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दिन आप सोकर उठे और पाएं कि आपकी आज़ादी छीन ली गई है, आपके अधिकार, आपकी आवाज़, सब कुछ एक रात में गायब। 1975 में यही हुआ था भारत में, लेकिन यह अचानक नहीं हुआ, इसकी जड़ें गहरी थी और आज हम उन्हीं घटनाओं का पर्दाफाश करेंगे जिन्होंने भारत को आपातकाल के अंधेरे में धकेल दिया। तो आइए शुरू करते हैं कहानी जो बदल गई भारत का इतिहास। भारत की अखिल भारतीय रेल हड़ताल। भारत की धड़कन है रेल और 1974 में इस धड़कन ने एक ऐसा झटका दिया जिसने पूरा देश ही हिला डाला। जॉर्ज फर्नांडिस, एक ऐसा आग उगलता नेता, 17 लाख रेल कर्मचारियों को नेतृत्व कर रहा था। उसकी मांग थी बेहतर वेतन, काम के घंटे को कम करना और बोनस में वृद्धि। लेकिन सरकार ने क्या किया? कानों में उंगली डाल के रख ली। इंदिरा गांधी की सरकार ने हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 20 दिन तक भारत की रेल थम गई। आप कल्पना कर सकते हैं, कोई ट्रेन ना चले, कोई माल ना पहुंचे, अर्थव्यवस्था को 540 करोड़ का नुकसान हुआ था। और फिर सरकार ने क्या किया? 30,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को जेल में डाल दिया, हजारों को नौकरी से निकाल दिया। क्या यह लोकतंत्र था या तानाशाही? लेकिन यह तो बस शुरुआत। अगला अध्याय और भी चौंकाने वाला था। चैप्टर 2, गुजरात नर्म निर्माण आंदोलन। गुजरात में एक चिंगारी ने पूरे देश में आग लगा दी। क्या थी वो चिंगारी? भ्रष्टाचार और महंगाई। छात्रों ने बगावत कर दी, सड़कों पर उतर आए। उनकी मांग थी महंगाई कम हो, भ्रष्टाचार कम हो, शिक्षा सुधरे। और फिर पूरा गुजरात ठप हो गया। दुकानें बंद, सड़कें सूनी। चिमन भाई पटेल की सरकार गिर गई, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं इस आंदोलन ने क्या किया? इसने पूरे देश को जगा दिया, छात्र शक्ति का एहसास कराया। अगला पड़ाव बिहार। चैप्टर 3, बिहार आंदोलन। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें लोग प्यार से जेपी कहते थे, ने एक नारा दिया, संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन। क्या था उनका लक्ष्य? भ्रष्टाचार मुक्ति, न्यायपूर्ण समाज। वे चाहते थे चुनाव सुधार, शिक्षा में बदलाव। लेकिन सरकार के कान पर जोर नहीं रही। जेपी ने क्या किया? उन्होंने छात्रों, किसानों, मजदूरों को एकजुट किया और फिर पूरा बिहार आंदोलन में कूद पड़ा। छात्र सड़कों पर थे, किसान अपनी हक की मांग कर रहे थे, मजदूर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं इस आंदोलन ने किसे सबसे ज्यादा डरा दिया? इंदिरा गांधी को। क्यों? क्योंकि जेपी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और सरकार की छवि खराब होती जा रही थी। गुजरात जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई थी, वहीं कांग्रेस की किस्मत का फैसला होना था। और क्या हुआ? कांग्रेस की करारी हार। जनता मोर्चा ने 182 सीट्सों में से 86 सीट्स जीती। इंदिरा गांधी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। उसकी पार्टी का गढ़ टूट गया था, लोगों का विश्वास डगमगा। लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था। चैप्टर 5, राजनारायण केस का फैसला। 12 जून 1975, वो दिन जब भारतीय लोकतंत्र हिल गया था। इलाहाबाद कोर्ट ने क्या किया? इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया। आरोप चुनावी धांधली।
क्या आप कल्पना कर सकते हैं, देश का प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द। आरोप थे कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल करके अपने चुनाव का प्रचार किया, चुनाव खर्च की सीमा पार कर दी। इस फैसले ने क्या किया, पूरे देश में भूचाल ला दिया। विपक्ष ने इंदिरा के इस्तीफे की मांग। जेपी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी सभी नेता एक स्वर में इंदिरा के इस्तीफे की मांग करते थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। दोस्तों, यह थी वो कहानी जिसने भारत को आपातकाल की तरफ धकेल दिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक रात में पूरा देश बदल गया। आपातकाल की घोषणा से लेकर उसके तत्काल प्रभाव तक हम जानेंगे वो सब जो आपको इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा। क्या हुआ था 25 जून 1975 की उस काली रात को, कैसे नागरिक स्वतंत्रता छीन ली गई, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और कैसे हजारों लोगों को रातों रात जेल में ठूस दिया गया। यह सब और बहुत कुछ हमारी अगली वीडियो में, तो जरूर देखिएगा भारत का काला अध्याय, आपातकाल की अगली कड़ी। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और घंटा दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो ना मिस करें। मैं हूं मोहित बंसल, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।